तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, जो कि आपका सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और क्लास 10th दोनों के लिए काम में देगा। बेसिकली पूछा जाए तो मैंने क्लास 10th का जो सिलेबस है उसी को उठा के आज मैं बात करूंगा, ठीक है। तो देखिए त्रिकोणमिति का परिचय, और त्रिकोणमिति जो है आपका, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, सीजीएल तक का, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, ऑल ओवर सभी एग्जाम में 10th लेवल का ही ट्रिगोनोमेट्री आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसी को करते हैं। और पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, यह आपका समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस होता है, इसी पे आधारित होता है। इस पे यह वाली भुजा यानी कि ये वाली भुजा आपका लंब होती है यानी कि परपेंडिकुलर, नीचे वाली भुजा यानी कि आधार होता है जिसको हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है। और ये वाली भुजा इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है। और ये कोण इसका 90 डिग्री होता है। अब चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग अब शुरू कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपका त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपके दो तीन तरीके से आएंगे। पहला एक त्रिकोणमिति अनुपात, दूसरा है आपका कोण पे रिलेटेड, ठीक है, और तीसरा आपका आ सकता है ये त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं के आधार पे, ठीक है, यानी कि इक्वेशन के बेस पे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं त्रिकोणमिति का अनुपात, ठीक है, रेशियो के फॉर्म में। तो सबसे पहले एच इज इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बराबर, ये पाइथागोरस थ्योरम है, कर्ण बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, ठीक है, प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एच यानी कि कर्ण बराबर अंडर रूट हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पी आपका परपेंडिकुलर और बी बेस है, ठीक है। इसी को बस हेर फेर करके ये तीनों फॉर्मूले बनाए गए हैं। और जो मैंने बताया आपका कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, वही इसका मूल चीज़ है, ठीक है। देखिए फिर साइन थीटा बराबर होता है क्या, या साइन ए बराबर होता है पी बाय एच, मतलब कि लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। आप लोग हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी मैं हिंदी में ही बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट है कॉस ए बराबर क्या होता है, एच बाय पी, मतलब कि साइन का जस्ट अपोजिट हो जाता है आपका कोसेक, ठीक है, और टेन का उल्टा हो जाता है आपका कॉट, और सेक का उल्टा होता है साइन का उल्टा होता है कोसेक, ठीक है, कॉस का उल्टा होता है आपका सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट, ठीक है। तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, एच बाई पी। तो ये आपका कोसेक का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि कर्ण बट्टा लंब। फिर है कॉस, ठीक है, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। तो जस्ट उसका उल्टा सेक में हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। टेन में हो जाता है लंब बट्टा आधार, टेन में क्या होता है, लंब बट्टा आधार, यानी कि पी बाय एच। तो कॉट में हो जाएगा आपका बी बाय एच, मतलब कि आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। बस दो तीन बार आप लोग लिखिएगा तो याद हो जाएगा, और जनरली 2-3 दिन सुबह शाम मॉर्निंग इसको याद कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन का, तो आपका जनरली 2 दिन में याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। ये इन कोणों के रेशियो आपको कोण का मान याद रखना है। 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1, ठीक है। साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा हो जाएगा आपका कॉस। अब देखिए कॉस में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये जो इसका 90 डिग्री है ये इसका 10 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये जो इसका 60 डिग्री है ये इसका 30 डिग्री बन जाएगा। 45 डिग्री सेम रहेगा, ठीक है, और ये इसका 30 डिग्री, इसका 60 डिग्री बनेगा। ये इसका 0 डिग्री, इसका 90 डिग्री बनेगा। देख रहे हैं ना। तो आपको 3 को याद करना है, साइन का एगो, ठीक है, आपको एगो टेन का याद करना है, और एक आपको सेक का याद करना है, ठीक है। बाकी आपको अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो ऐसे सबको याद कर लीजिएगा। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1, ठीक है। नेक्स्ट कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे टेन 0 डिग्री 0, टेन 30 डिग्री 1/√3 या 1/√3, टेन 45 डिग्री हो जाएगा आपका 1,
tan 60 डिग्री √3, tan 90 डिग्री अपरिभाषित, इसको इस तरह से आप लोग इंडिकेट कर सकते हैं इन्फिनिटिव की तरह से, ठीक है, या अनंत। नेक्स्ट है हम लोग अगला, तो tan का उल्टा cot, यहाँ पे आ जाइए cot ऑफ 0 डिग्री अपरिभाषित, देखिए यहाँ पे है ना अपरिभाषित, तो ये इसका आएगा, ये देखिए tan 60 डिग्री, तो इधर आ जाएगा tan 30 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट tan ये 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री 1/√3 और tan 90 डिग्री 0, ठीक है। फिर देख लेते हैं, तो sec का याद कीजिए, आपका cosec का याद अपने आप हो जाएगा। तो sec 0 डिग्री 1, sec 30 डिग्री 2/√3, sec 45 डिग्री √2, sec 60 डिग्री 2, sec 90 डिग्री अपरिभाषित, ठीक है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलिएगा, इन्फिनिटिव कर दीजिएगा, ठीक है, अनंत। चाहे आप यहाँ पे बोल सकते हैं, इसको कोई डिफिनेशन नहीं दे सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको अपरिभाषित बोलते हैं, परिभाषित इसको हम लोग नहीं कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं, 10th तक आपको इतना ही जानना काफ़ी है। छोटे मोटे एग्जाम आपका SSC CGL तक निकल सकता है इतने फॉर्मूले पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो आपका कोसेक जस्ट सेक का उल्टा है। देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री में अपरिभाषित था, ये 0 डिग्री अपरिभाषित होगा। ये 60 डिग्री 2 था, इनका 30 डिग्री 2 होगा। ये 45 डिग्री सेम होता है, और ये इनका 30 डिग्री, ये इसका 60 डिग्री जाएगा, ये इसका 0 डिग्री, ये इसका 90 डिग्री जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए पूरक कौन होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। कॉस और साइन का रिलेशन यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे टेन का कॉट के साथ रिलेशन बनेगा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। फिर सेक का कोसेक के साथ रिलेशन बनेगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ है हमारा तीन कोणमितीय सर्वसमीकाएं। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन बोल रहा हूँ फॉर्मूला, साइन ए इंटू, पॉइंट मतलब इंटू है यानी कि गुना, ठीक है। साइन ए इंटू कोसेक ए इज इक्वल टू 1। अब इसी को देखिए यहाँ पे आपको इक्वेशन के रूप में चेंज करना है। जब साइन यहाँ पे रहेगा और तो ये गुना के फॉर्म में, इधर आके भागा के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, सब अपने आप हो जाएगा। साइन इंटू कोसेक इज इक्वल टू 1, फिर है आपका कॉस इंटू सेक इज इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट है टेन इंटू कॉट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, और फिर इसको यहाँ पे ये जोड़ के फॉर्म में, इधर आएगा माइनस के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो तीन को याद रखना है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगला है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे ये दो फॉर्मूले हैं, याद रख लीजिएगा। टेन ए इज इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए होता है, और कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए बाई साइन ए होता है, ठीक है। आपको इक्वेशन चेंज करने में ये फॉर्मूला काफ़ी हेल्प करेगा, तो इतना याद कर लीजिए। बाकी ये आपका क्षेत्रमिति का है, ठीक है, मेंसुरेशन का, इसको तो हम लोगों ने कर ही लिया था। चलिए, और इसका PDF का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों ट्रिगोनोमेट्री जो है मैथ के एडवांस मैथ में थोड़ा सा आता है, और आपको मेहनत करना पड़ेगा। फार्मूला याद है तो क्वेश्चन बनेगा, फार्मूला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री जो है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो आपको फार्मूला और माइंड दोनों यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, बार बार रिपीट कीजिएगा, सुबह शाम मैं बोल रहा हूँ, 3 दिन दवाई की तरह खाइए, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। थैंक यू, बाय। लेकिन हाँ, अगर आपने रिपीट नहीं किया ना, तो डेफिनेटली 1 सप्ताह के अंदर भूल जाइएगा। फिर हाँ, रिपीट करते रहिएगा, तो आप लोग 3 महीना तक, फिर रिपीट करना छोड़ दीजिएगा तो 3 महीने 6 महीना, उसके बाद भूल जाइएगा। इसलिए रिपीट करते रहना है बीच बीच में, ठीक है, जब तक कि आपका अपना काम जो भी आप उद्देश्य से कर रहे हैं पूरा ना हो जाए। थैंक यू, बाय।